बड़ी खबर अब आपको बता दें, आज चंडीगढ़ में हरियाणा की ऑल पार्टी मीटिंग हुई और 2 बजे ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। इस ऑल पार्टी मीटिंग में विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा होगी। इस बार ई विधानसभा होगी। ऑल पार्टी मीटिंग में मानसून सत्र को लेकर चर्चा हो सकती है। तो किस तरह से मानसून सत्र होगा और साथ ही क्योंकि अब बहुत जल्द मानसून सत्र का भी आगाज होगा, तो इससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। 2 बजे से इसकी शुरुआत होगी। थोड़ी देर में सर्वदलीय बैठक शुरू होगी। ऑल पार्टी मीटिंग शुरू होगी। चंडीगढ़ में ये ऑल पार्टी मीटिंग होनी है। इस बार देखिए खास ये भी रहेगा कि मानसून सत्र जब शुरू होगा तो ये मानसून सत्र भी खास रहेगा, तो इसे लेकर भी जानकारी दी जाएगी। चर्चा विधायकों के साथ की जाएगी क्योंकि ई माध्यम से ये रहने वाला है। जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, सर्वदलीय बैठक होनी है हरियाणा की, तो ऐसे में क्या रहेगा इस बैठक के दौरान और बैठक शुरुआत होने में अभी कितना समय बताया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे क्योंकि विधानसभा पर हम मौजूद हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल विधानसभा पर पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जो है वो विधानसभा पर पहुंच गए हैं। ई विधानसभा को लेकर के ये बैठक है। चलिए एक बार फिर से जितेंद्र आपके पास लौटेंगे। इस समय आपको बता दें चंडीगढ़ में सर्वदलीय बैठक होनी है। ये सीधी तस्वीरें जितेंद्र हमारे संवाददाता पहुंचा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आप ये तस्वीरें देखें, यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और लगातार विधायक भी यहाँ पहुंच रहे हैं क्योंकि ये सर्वदलीय बैठक है। बैठक का एजेंडा क्या रहेगा ये जो है कुछ ही देर बाद सामने आ जाएगा कि बैठक के अंदर किस बात को लेकर चर्चा हुई है, क्या कुछ मुद्दे रहे हैं जो बैठक में शामिल रहे हैं। लेकिन ये विधानसभा से इस समय हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी आप तक सीधी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, जहां आप तस्वीरों के माध्यम से देखें मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, तो वहीं विधायकों का पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो यहां पर ये सर्वदलीय बैठक होनी है। सर्वदलीय बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और साथ ही साथ क्योंकि मानसून सत्र शुरुआत होने वाला है, तो मानसून सत्र से पहले जो है जरूरत ये रहेगी और साथ ही चर्चा सर्वदलीय बैठक में ये भी रहेगी कि सब मिलजुल कर सत्र को सफल बनाए और साथ ही साथ जो मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, अगर सत्र के भीतर उठाए जाने हैं, विधानसभा के भीतर उठाए जाने, तो किस तरह से अपनी बात को यहां पर उठाएं और शांतिपूर्ण तरीके से सभी मसलों पर चर्चा हो सत्र के दौरान। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं इस समय। जितेंद्र, जानकारी दें आप क्योंकि वही मौजूद है, विधानसभा के बाहर से आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है अभी? विधानसभा पहुंच चुके हैं। इससे पहले अगर हम बात करें, स्पीकर जो हैं वो यहाँ पर जो ई विधानसभा होनी है उसको लेकर के कहीं ना कहीं नीवा के जरिए एक प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाई जाएगी, किस तरीके से जो कार्य है वो किया जाना है। संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो सीधे तौर पर अब की बार जिस प्रकार से ई विधानसभा का एक नया प्रयोग हरियाणा के अंदर विधानसभा के मानसून सत्र के अंदर देखा जाएगा, उसको लेकर के ये सर्वदलीय बैठक इस वक्त अगर हम बात करें तो स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से विधानसभा के अंदर बुलाई गई है, जिसमें तमाम जो ई विधानसभा से संबंधित विषय हैं उनको लेकर के यहाँ पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुछ ही देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं उनका जो काफिला है वो यहाँ पर मौजूद है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखाई थी जब वो यहाँ पर पहुंचे थे। और अब जितेंद्र, ई विधानसभा के बारे में भी बताएं क्योंकि पहली बार हरियाणा की विधानसभा ई विधानसभा के माध्यम से ये मानसून सत्र होने वाला है, तो किस तरह से होगा, क्या कुछ रहेगा? देखिए, बिल्कुल स्मार्ट विधानसभा ई विधानसभा के तौर पर इस बार का मानसून सत्र रहेगा और उस मानसून सत्र के अंदर जो तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं, तमाम जो विषय हैं जो उठाए जाएंगे विधायकों की तरफ से, उन्हें अब ऑनलाइन प्राप्त करना, उनको लेकर के क्या कुछ जवाब जो है वो मंत्रीगण की तरफ से दिया गया है, क्या क्या विषय विपक्ष की तरफ से उठाए गए हैं, ये तमाम विषय जो हैं अब ऑनलाइन प्राप्त हो सकेंगे। इनकी जो प्रति है उसको लेने को लेकर के पहले एक लंबी प्रक्रिया थी, उन तमाम प्रक्रिया की जगह अब खुद जो विधायक हैं वो एक्सेस कर सकते हैं अपने द्वारा उठाए गए और अपने साथियों के द्वारा उठाए गए तमाम मुद्दों को लेकर के जो कुछ उन्हें जवाब मिला है या फिर विपक्ष की तरफ से जोर शोर से जो तमाम मुद्दे सरकार को घेरने को लेकर के उठाए जाते हैं, उन मुद्दों को लेकर के भी विपक्ष जो है अपना रिकॉर्ड यहाँ पर ऑनलाइन उनको प्राप्त हो सकता है। और क्या कुछ इसके अंदर खास रहेगा, इसी बात को लेकर के विधानसभा शुरू होने से पहले ये जो एक कह सकते हैं कि एक वर्कशॉप जो है नीवा की तरफ से यहाँ पर लगाई गई है और इसी को लेकर के ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें तमाम विषयों को लेकर के
जो पूरी जानकारी है वो यहाँ पर दी जाएगी। हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा जो है वो यहाँ पर अब आप तस्वीरों के अंदर देखेंगे कि पहुँच चुके हैं, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग है, तमाम पार्टियों के नेता जो हैं वो यहाँ पर होने चाहिए और इसी को लेकर के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम कैमरामैन सूर्या से हम चाहेंगे कि वो तस्वीरें आपको सीधे दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर अब जो नेता हैं उनके आने का सिलसिला जो शुरू हो गया है। भूपेंद्र हुड्डा का जो काफिला है वो इस वक्त आप तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं। उनकी तरफ से भी यहाँ पर जो नई जो विधानसभा है, जो ई विधानसभा है, उसको यहाँ पर देखा जाएगा कि किस तरीके से वर्कशॉप जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। हुड्डा साहब, ई विधानसभा को लेकर के ये बैठक बुलाई गई है, क्या लगता है कितना फायदा मिलेगा अब इस ई विधानसभा होने? क्या करेंगे? पेपर लेस नहीं हो सकता, लेस पेपर हो सकते हैं। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को, उनका ये कहना था कि पेपरलेस तो विधानसभा नहीं हो सकती, लेस पेपर हो सकते हैं, यानी कम पेपर्स जो हैं वो इस्तेमाल हो। ये इस प्रयोग के बाद ज़रूर हो सकता है, लेकिन पेपर पूरे तरीके से खत्म हो जाए विधानसभा से ये मुमकिन नहीं है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने हमसे बातचीत में जितेंद्र, देखिए इस बयान के साथ ही ये भी कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है कि विपक्ष के तेवर जो है वो कड़े नजर आने वाले हैं। पूरी तरह से मोर्चाबंदी करने की कोशिश विपक्ष की ओर से रहने वाली है विधानसभा के भीतर। तो क्या लग रहा है कौन कौन से मुद्दों की गूंज इस बार विधानसभा में उठती नजर आएगी? देखिए, विधानसभा के अंदर 2 दिन की जो मीटिंग है विपक्ष की तरफ से इसी विषय को लेकर के खास तौर से, क्योंकि चिंतन शिविर पंचकुला के अंदर जो किया गया उसकी बात करें या फिर आज विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने अपने आवास पर जो बुलाई थी उसकी अगर हम बात करें तो दोनों ही जो बैठकें हैं उनके अंदर जो बेरोजगारी है, जो भ्रष्टाचार है, जो बुढ़ापा पेंशन है, इसके अलावा किसानों के जो मुद्दे हैं, हाल ही की बारिश से हुआ जो नुकसान है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। इसके अलावा भी काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर एक फहरिस्त जो है वो विपक्ष के विधायकों की तरफ से तैयार की गई है। जिस तरीके से जगबीर मलिक से भी हमने बात की, उनका ये कहना था कि जो सोनीपत के कई मसले हैं भ्रष्टाचार से संबंधी, उसमें एक अधिकारी को एक्सटेंशन देने का मामला है, उसको लेकर के कॉलिंग अटेंशन मोशन उनकी तरफ से लगाया गया है। शिक्षा विभाग के कई विषय हैं जिसको लेकर के गीता बुक्कल से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया उसके अंदर कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के सरकार स्कूल बंद करने से लेकर के और जो स्कूलों के अंदर जो फीस जो लगाई गई है ऐसे कई निर्णय कर रही है। तो ये तमाम ऐसे विषय रहेंगे जिनकी एक गूंज जो है मानसून सत्र के अंदर देखने के लिए मिलेगी और इसको लेकर के पूरी तैयारी में विपक्ष जो है चाहे वो चिंतन शिविर के माध्यम से हो, विधायक दल की बैठक के माध्यम से हो, लगातार विपक्ष की ओर से तैयारी मुकम्मल की जा रही है और बैठकों का दौर भी विपक्ष की ओर से जारी है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इस समय क्योंकि मानसून सत्र जब शुरू होगा तो उस समय जाहिर तौर पर विपक्ष की ओर से कोशिश रहेगी जनता के मुद्दे विधानसभा के भीतर उठाने की और साथ ही सरकार को घेरने की कोशिश भी विपक्ष की ओर से की जाएगी।